आज के कहानी का शीर्षक है छिपा हुआ शहर। लखनऊ के पुराने हिस्से में चौक के पास एक तंग गली थी जिसे लोग कागजी गली कहते थे। वहां एक छोटी सी दुकान थी, पुरानी किताबों का खजाना। दुकान का मालिक था बूढ़ा हकीम चाचा, जिनकी उम्र कोई नहीं जानता था, पर उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे 100 साल पुरानी किताब का पन्ना भी बता देते थे। उस दुकान में अक्सर आता था राहुल। राहुल इंजीनियरिंग का छात्र था, लेकिन उसका दिल किताबों और रहस्यों में ज्यादा रमता था। एक शाम बारिश हो रही थी। राहुल भीगते हुए दुकान में घुसा। हकीम चाचा ने मुस्कुराकर कहा, आज कुछ खास ढूंढने आए हो? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ऐसा जो सामान्य न हो, कुछ जो असली लगे। हकीम चाचा ने पीछे की अलमारी से एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली। उसमें एक मोटी चमड़े से बंधी किताब थी। कवर पर कोई नाम नहीं, बस एक अजीब सा चिन्ह, एक आंख जिसके बीच में छोटा सा शहर बना हुआ था। ये किताब किसी ने मुझे नहीं बेची, हकीम चाचा बोले। ये खुद मेरे पास आई थी। 20 साल पहले एक रात जब बिजली चली गई थी, ये मेरी मेज पर पड़ी मिली। पढ़ने की कोशिश की पर अक्षर बदलते रहते थे। राहुल ने किताब खोली। पहले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, अक्षर उभरने लगे, हिंदी में, पर बहुत पुरानी शैली में। ये नक्शा है, राहुल ने कहा। नक्शे में लखनऊ का पुराना नक्शा था, लेकिन नीचे एक और शहर दिख रहा था, भूमिगत। नक्शे के बीच में लिखा था, अंधकार के नीचे रोशनी का शहर केवल वे देख सकते हैं जो अंधेरे से नहीं डरते। हकीम चाचा ने चेतावनी दी, ये मजाक नहीं है बेटा। जो गए वे या तो लौटे नहीं, या लौटे तो कुछ और बनकर। राहुल ने किताब खरीद ली। रात को घर जाकर उसने नक्शा ध्यान से देखा। नक्शे में एक जगह चिन्हित थी, गोमती नदी के किनारे, जहां अब एक पुराना पुल है। नीचे लिखा था, पुल के तीसरे खंभे के नीचे, रात के ठीक 2:47 बजे। राहुल को नींद नहीं आई। रात 2 बजे वह निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में ठंडक थी। पुल पर पहुंचकर उसने तीसरा खंभा गिना। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बस पुरानी ईंटें और जंग लगी रेलिंग। उसने नक्शे में देखा, खंभे पर हाथ रखो और 3 बार कहो, उजाला छिपा है, दरवाजा खोलो। राहुल ने ऐसा किया। पहले 2 बार कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार कहते ही खंभे की एक ईंट हिली। धीरे धीरे एक छोटा सा छेद खुला, इतना छोटा कि राहुल को झुककर अंदर घुसना पड़ा। अंदर एक सीढ़ी थी, पत्थर की, नीचे की ओर जाती हुई। सीढ़ियां गीली थीं, हवा में मिट्टी और कुछ मीठी खुशबू थी। लगभग 200 सीढ़ियां उतरने के बाद वह एक गलियारे में पहुंचा। गलियारा अंधेरा था, पर दूर दूर पर छोटे छोटे नीले बल्ब जल रहे थे, बिजली नहीं, बल्कि कुछ और, शायद कोई प्राकृतिक चमक। अचानक एक आवाज आई, औरत की आवाज, नर्म लेकिन साफ। कौन है जो बिना बुलाए आया? राहुल चौंका। सामने एक लड़की खड़ी थी, उम्र करीब 22-23 की। सफेद चांदी के कपड़े, बाल खुले, आंखें नीली नीली। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, जैसे हवा में तैर रही हो। मैं राहुल हूँ, किताब से आया हूँ। लड़की मुस्कुराए। किताब तो बस बहाना है, असली वजह तुम्हारा दिल है। जो लोग यहाँ आते हैं, वे कुछ खोज चुके होते हैं, या कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? राहुल को खुद नहीं पता था। शायद जवाब, शायद मकसद, शायद बस कुछ अलग। लड़की बोली, मेरा नाम आर्या है। मैं इस शहर नूरगढ़ की रखवाली करती हूँ। आओ देखो हमारा शहर। आर्या उसे आगे ले गई। गलियारा खुलकर एक विशाल गुफा में बदल गया। राहुल की सांस रुक गई। पूरी गुफा में हजारों छोटे छोटे क्रिस्टल लगे थे, छत पर, दीवारों पर, जमीन पर। वे सब नीली हरी रोशनी दे रहे थे। बीच में एक शहर था, छोटे छोटे घर, गलियां, एक चौक, यहां तक कि एक छोटा सा मंदिर भी। लेकिन सब कुछ पारदर्शी सा, क्रिस्टल और कांच जैसा। लोग थे, सैकड़ों लोग, पर वे सामान्य नहीं थे। कुछ के बाल रंग बदलते थे, कुछ के हाथों से हल्की रोशनी निकलती थी।
बच्चे हवा में खेल रहे थे, बिना जमीन छुए। ये लोग कौन हैं? राहुल ने पूछा। वे वही हैं जो ऊपर की दुनिया से थक गए थे, आर्या बोली। कोई दुख से, कोई अकेलेपन से, कोई सच ढूंढने से। जब कोई इंसान इतना थक जाता है कि वो अंधेरे से डरना छोड़ देता है, तो नूरगढ़ खुद उसे बुला लेता है। राहुल ने देखा एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को कहानी सुना रहा था। बच्चा हंस रहा था, लेकिन बूढ़े की आंखों में ऊपर की दुनिया की याद थी। यहाँ समय अलग चलता है, आर्या ने बताया। ऊपर एक रात बीतती है, यहाँ कई दिन। लेकिन अगर तुम यहाँ ज्यादा दिन रहोगे तो ऊपर की दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। राहुल को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। यहाँ सब कुछ शांत था, सुंदर था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ कमी लग रही थी। एक रात आर्या उसे शहर के सबसे ऊंचे क्रिस्टल टावर पर ले गई। वहां से पूरा नूरगढ़ दिखता था। तुम सोच रहे हो कि यहाँ रह जाओ? आर्या ने पूछा। राहुल चुप रहा। आर्या बोली, यहाँ रहना आसान है, लेकिन यहाँ रहने वाले कभी ऊपर नहीं लौट सकते, क्योंकि नूरगढ़ की रोशनी इंसान की यादों को खा जाती है। तुम्हारे दोस्त, परिवार, सपने सब धीरे धीरे मिट जाएंगे। राहुल चौंका। तो तुम? मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, आर्या ने कहा। मेरी माँ ऊपर से आई थी। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया था ताकि मैं सुरक्षित रहूं। मैं कभी ऊपर नहीं गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि असली रोशनी अंधेरे में नहीं, बल्कि चुनौतियों में होती है। राहुल ने पूछा, तो मैं यहाँ क्यों आया? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम्हें एक सवाल का जवाब चाहिए था, मैं कौन हूँ? ऊपर तुम जवाब ढूंढ नहीं पा रहे थे। यहाँ जवाब मिल सकता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। राहुल ने सोचा। उसके दिमाग में माँ की याद आई, दोस्तों की हंसी, कॉलेज की वो रातें जब वो सपने देखता था। मैं लौटना चाहता हूँ, उसने कहा। आर्या मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में उदासी थी। तो लौट जाओ, लेकिन याद रखना, नूरगढ़ हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। अगर कभी बहुत थक जाओ तो पुल के तीसरे खंभे पर आ जाना। राहुल ने आर्या से विदा ली। क्रिस्टल टावर से नीचे उतरते वक्त उसने देखा एक छोटा सा क्रिस्टल उसके हाथ में आ गया। उसमें हल्की नीली रोशनी थी। ये तुम्हारी याद रहेगी, आर्या ने कहा। जब कभी अंधेरा लगे, इसे देख लेना। वापसी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त राहुल को लगा जैसे उसका वजन कम हो रहा है। जब वह पुल के नीचे से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। सूरज उग रहा था। उसकी घड़ी पर समय था सुबह 6:15। मतलब ऊपर सिर्फ 3 घंटे बीते थे। घर लौटकर उसने क्रिस्टल को अपनी मेज पर रखा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। पहले जहां वह हर चीज में खामी ढूंढता था, अब वह छोटी छोटी खुशियों को देखने लगा। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, लेकिन कभी उसने किसी को नूरगढ़ की बात नहीं बताई। कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती, वो क्रिस्टल को देखता। उसमें हल्की रोशनी जलती और दूर से आर्या की आवाज सुनाई देती, तुम ठीक हो ना? राहुल मुस्कुराता और जवाब देता, हाँ, अब ठीक हूँ। और शहर की भीड़ में, लखनऊ की गलियों में, एक इंसान चुपचाप जी रहा था, जिसने अंधेरे के नीचे रोशनी देखी थी और अब ऊपर की दुनिया को और प्यार करने लगा था।